हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके जीके और जीएस दोनों से संबंधित होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई जो है किस राज्य में हुई थी। साथियों, कोहिमा की लड़ाई नागालैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही लगा लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में जो है प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने जो है किस समाज की स्थापना की थी। तो साथियों देखिए, यह जो है स्थापना जो है ब्रह्म समाज की किए थे। ऑप्शन नंबर का जो है सी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दसगाह कहाँ स्थित है। ये जो इतिहास का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रख लीजिएगा, यह जो है साथियों कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अजमेर में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जयंती जो है किस तारीख को मनाई जाती है। तो साथियों देखिए, महात्मा गांधी की जयंती जो है यह 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का भी 2 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के जो है महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित जो स्थल है यह जो साथी हो जाएगा आपका कुशीनगर। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का जो बी डी, ऑप्शन नंबर का डी जो है कुशीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। महापरिनिर्वाण का मतलब जो है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रख लीजिएगा, कुशीनगर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है कुशीनगर जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसलिए जो है आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इस वीडियो को जो है आप कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए नील का विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नील का विद्रोह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर का बी जो है बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। साथियों देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महात्मा गांधी। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर महात्मा गांधी दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी की जो है किस स्वतंत्रता सेनानी का जो है मूल नाम मणिकर्णिका था। तो देखिए साथियों, मणिकर्णिका जो था यह रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा कि आपको पहले से मालूम था, कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए, जालियांवाला बाग जो है यह जालियांवाला बाग यह स्थित है साथियों पंजाब में। ऑप्शन नंबर का बी पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए महात्मा गांधी की मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी। देखिए साथियों, महात्मा गांधी की मृत्यु जो है यह बिड़ला भवन में हुई थी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। बिड़ला भवन आपका ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। साथियों, जो देश 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पाकिस्तान जो है यह 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी पाकिस्तान आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू जो है बीएचयू की स्थापना 1916 में किसने की थी। तो ये भी याद रख लीजिएगा, बीएचयू की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है इस बीएचयू की स्थापना करने वाले जो है यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मदन मोहन मालवीय। देखिए याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी मदन मोहन मालवीय इस क्वेश्चन के जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति के में जो है 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों देखिए, बरेली से नेतृत्व जो है करता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर का बी खान बहादुर खान जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ज्योतिबा फूले। साथियों ऑप्शन नंबर का बी ज्योतिबा फूले आपकी राइट आंसर हो जाएंगी, याद रख लीजिएगा। और ज्योतिबा फूले की जो है, ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस जो है कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है, 2026 में मनाया गया है। आप कमेंट करके बताइए कि ज्योतिबा फूले का जन्मदिन जो है यह कब मनाया जाता है। अच्छे से आप जो है याद करके कमेंट करके बताइए। आज जो है देखिए डेट कौन सा है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 3 जनवरी है, याद रख लीजिएगा। आज का डेट जो है 3 जनवरी है। तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि जो है यह ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए गुलामगिरी की जो पुस्तक के लेखक भी ज्योतिबा फूले हैं, इसे भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग, देखिए महात्मा गांधी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो साथियों महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया गया था 1922 में, याद रख लीजिएगा। 1922 में जो है यह वापस लिया गया था। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख जो है किसने लिखा है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह जो है साथियों लेख भगत सिंह ने लिखा है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर जो है भगत सिंह दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। मिलते हैं कि देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए 1857 में जो है आर्य समाज की स्थापना साथियों जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर का जो बी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आर्य समाज के संस्थापक। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध जो है किस विद्रोह से है? तो देखिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो थे मंगल पांडे, इनका संबंध जो है यह साथियों 1857 की क्रांति से है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का ए 1857 की क्रांति जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, 1857 की क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? साथियों सबसे पुराना वेद जो है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का राइट आंसर आपको पहले से मालूम होगा तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। कमेंट जरूर से करिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1919 में कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो देखिए जो प्रमुख घटना अप्रैल 1919 में घटी थी, यह जो साथियों घटी थी आपका, यह साथियों जो घटना है यह जालियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। और अप्रैल यानी यहाँ पर देखिए अप्रैल में जो है यह 13 अप्रैल को घटी थी। आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 में घटी थी, याद रख लीजिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने जो है किस भाषा में उपदेश दिए थे? देखिए गौतम बुद्ध ने साथियों यह जो उपदेश जो है यह पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर का बी, पाली एक भाषा का जो है भाषा है। अच्छे से याद रख लीजिएगा, गौतम बुद्ध ने जो है पाली भाषा में उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देखिए महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो है, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया, दोहरा दिया गया है। तो देखिए साथियों इनकी मृत्यु जो है यह कहाँ पर हुई थी? तो यह साथियों इनकी मृत्यु जो हुई थी यह कुशीनगर में हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। साबरमती आश्रम जो है किस राज्य में स्थित है? साथियों देखिए साबरमती आश्रम जो है यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कर्नाटक को जो है वीरशैव परंपरा को जो है शुभारंभ किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुभारंभ किसने किया था, याद रख लीजिएगा। एक बार और क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा कि हमारा प्रश्न कि कर्नाटक में
कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ जो है किसने किया था? तो देखिए इसका शुभारंभ जो है करने वाले ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बसवन्ना जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए कर दिएगा और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा मराठा युद्ध जो है किस अवधि में हुआ था? तो देखिए साथियों यह जो है मराठा युद्ध जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह युद्ध हुआ था साथियों 1757 से लेकर 1782 के बीच में। ऑप्शन नंबर का जो कि 1757 से 1782 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस त्योहार के दिन की थी? तो साथियों देखिए गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की है या किस त्योहार के दिन की थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी के दिन। ऑप्शन नंबर का बी जो बैसाखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 1764 के जो बक्सर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? साथियों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1764 के बक्सर के युद्ध में जो है कौन पराजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर का जो सी यानी कि सिराजुद्दौला पराजित हुए थे साथियों बक्सर के युद्ध में। याद रखिएगा सिराजुद्दौला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा ये जो है सिराजुद्दौला आपके राइट आंसर हो जाएंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिखों के जो है पांचवें गुरु जो अर्जुन देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों देखिए सिखों के पांचवें गुरु जो अर्जुन देव थे उनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा तरन तारण। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा अंग्रेजों से लड़ते हुए जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? तो देखिए अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का जो है साथियों ये जो इनका व्यवहार हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग्वालियर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत जो है ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। साथियों ऑप्शन नंबर का जो भी लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? साथियों प्लासी का युद्ध जो है यह प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1757 में। अगला प्रश्न क्या हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? साथियों देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो है यह अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। साथियों यह शुरू किया गया था सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न हमारा 1857 के विद्रोह में किस जगह पर जो दिल्ली पर अधिकार किया था? ऑप्शन अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि 1921 देखिए अच्छे से क्या हमारा आपका बिल्कुल हो जाएगा। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में स्थित है। अगर तो समझ
और वापस अच्छे से